हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र पटवा फिजिक्स हिंदी क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर डेली क्लास 12th का एक वीडियो अपलोड होता है जो कि फिजिक्स का होता है। और अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सेकंड चैप्टर विद्युत विभव एवं धारिता का। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग कवर किए थे आपका समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर में संबंध। और उस वीडियो में हमने बताया था कि अगला वीडियो जो आने वाला है, ठीक है, जो नेक्स्ट हम लोग का लेक्चर है वो लेक्चर कौन सा होने वाला है, तो आपका होने वाला है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो हम लोग क्लास 11th में स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़े हैं। यहाँ पे अपने को स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, चलिए ये देखते हैं। तो जैसे अभी तक हम लोग पढ़े कि अगर ये आपका कोई आवेश है, बिंदु आवेश है, यहाँ पर कोई भी एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो इस बिंदु आवेश प्लस क्यू से कुछ दूरी पे मान लेते हैं ये आर दूरी पर कोई बिंदु है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, होता है आपका 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये होता है आपका। अच्छा, अगर हम इसी बिंदु बोले विभव कितना होता है, तो विभव कितना होगा आपका 1/4πε0 Q/r। ये होता है कि आपका विभव का मान। अगर हम बोले कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, जिसको हम दर्शाते हैं U से, तो क्या बोला जाएगा, 0। क्योंकि एक सिंगल आवेश के कारण किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता ही नहीं है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो एक आवेश के लिए होता ही नहीं है। स्थितिज ऊर्जा जो होती है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो एक निकाय का होता है। निकाय हो गया, विन्यास बोलेंगे उसको। ठीक है, निकाय या विन्यास किसको बोलते हैं, जो दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बना होगा। ठीक है, दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने निकाय को हम लोग या फिर विन्यास बोलेंगे उसको। तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो एक सिंगल आवेश के लिए परिभाषित नहीं होती है। वो क्या होती है, कम से कम दो आवेश चाहिए। न्यूनतम आवेश कितना चाहिए, कम से कम दो। ठीक है, दो या दो से अधिक होना चाहिए, दो आवेश, तीन आवेश, चार आवेश। भाई निकाय बनेगा तो कम से कम कितने आवेश से मिलकर बनेगा, दो आवेश से मिलकर बनेगा। ठीक है, और हम लोग इस स्थितिज ऊर्जा जो है वो किसको बोलते हैं, भाई किया गया कार्य बोलते हैं ना। तो अब कार्य करना है तो उसके लिए भाई दो बिंदु निर्धारित होगा, दो आवेश निर्धारित होंगे कम से कम। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्थितिज ऊर्जा जो होता है, चाहे वो आपका यांत्रिकी स्थितिज ऊर्जा हो गया या फिर स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गया, कोई भी हो, वो एक सिंगल बिंदु के लिए परिभाषित नहीं होता है। हम लोग जैसे पढ़े थे आपकी 11th क्लास में कि किसी भी एक बिंदु के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है। तो क्या परिभाषित है, कम से कम दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा का अंतर हम लोग निकाले थे। ठीक है, देखिएगा थोड़ा 11th क्लास में कि हम लोग क्या निकाले थे, इस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन, परिवर्तन निकालते लोग, डेल्टा यू का वैल्यू निकालते थे। कैसे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसे होता था। ठीक है, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, ये निकालते थे हम लोग, कभी भी एक बिंदु का ही निकालते थे हम लोग। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग किसी भी एक बिंदु आवेश के कारण हम लोग स्थितिज ऊर्जा का मान नहीं पता कर सकते हैं, कम से कम उसके लिए दो आवेश चाहिए। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा, तो जैसे हम बोल रहे हैं कि ये आपका कोई आवेश है Q1 और ये कोई आपका आवेश क्या है Q2। अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये प्लस Q1 जो है वो इस प्लस Q2 को क्या करेगा, आपका प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, दोनों प्लस प्लस है, तो अगर एक प्लस एक माइनस होता तो क्या करता, ये इसको आकर्षित करता या इसको आकर्षित करता। चूंकि हम यहाँ पे दोनों प्लस लिए हैं, अब ये क्या करेंगे, दोनों को दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। अब अगर इन दोनों के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें जो कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे अभी ये इतना दूर पर है, मान लेते हैं इसको, हम मान लिए आपका है इनिशियल,
मतलब प्रारंभिक स्थिति। ये क्या है आपका प्रारंभिक स्थिति। इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से दूर, देखिए यहाँ पे थोड़ा नजदीक थे, यहाँ पे क्या है दूर हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे अंतिम स्थिति। तो इस निकाय को जो Q1 Q2 से बना निकाय है, इस निकाय को इस स्थिति से इस स्थिति तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और किसकी स्थितिज ऊर्जा, किसी बिंदु की नहीं, क्या उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, हम किसको कर रहे हैं, ये आपका Q1 Q2 जो है पहले इतने पास थे, अब क्या कर दिए इसको इतना दूर कर दिए, तो यहाँ पास थे यहाँ दूर हो गए। अब इनको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा है, ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन मतलब इस स्थिति से इस स्थिति तक लाने में जितना कार्य किया गया है उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग पढ़े भी थे, क्या पढ़े हैं स्थितिज ऊर्जा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस का डब्लू, पढ़े हैं ना हम लोग। डब्लू टोटल किया गया कुल कार्य 11th क्लास में देखिएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल होता है माइनस डब्लू टोटल, मतलब कि कुल बल द्वारा किया गया कार्य। कुल बल का मतलब क्या होगा, उसमें बाह्य बल भी आ जाएंगे आपके, ठीक है, और उसमें आंतरिक बल आ जाएंगे, उसमें आपके संरक्षी बल आ जाएंगे, ठीक है, कंजर्वेशन फोर्सेस जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यू एफ माइनस यू आई इक्वल क्या होता है आपका माइनस का डब्लू टोटल। या हम इसको या डब्लू टोटल की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लिखते हैं कंजर्व्ड, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यू एफ माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस का डब्लू कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है संरक्षी बल। ठीक है, तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु के स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये एक प्रमेय है, पीछे हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय तो था कुछ अलग कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कुल कार्य उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े हैं स्थिर ऊर्जा के रूप में यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। पृथ्वी से कुछ बिंदु पर हम लोग जाते थे, ठीक है, तो पृथ्वी पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता था, उस बिंदु तक जाने में जो कार्य होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे स्थितिज ऊर्जा का मान। कुछ याद आ रहा होगा तो ठीक है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल क्या होता है माइनस का डब्लू कंजर्व्ड। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल का मतलब क्या है ये माइनस ये। ठीक है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डब्लू एक्सटर्नल, बाह्य बल द्वारा किया गया। एक क्या होगा आपका पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि संरक्षी बल किसको बोलते हैं, संरक्षी बल वे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य होता है। ठीक है, जिनके द्वारा किया गया कुल कार्य, भाई किसी भी वस्तु पे हम कार्य करेंगे तो क्या लगेगा हमेशा दो बल लगेंगे उस पर। एक तो लगता है आपका संरक्षी बल जिसको हम क्या बोलते हैं संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, डब्लू कंजर्व्ड या कंजर्वेशन बोलेंगे। और एक और कार्य किससे होता है आपका डब्लू एक्सटर्नल बाह्य बल द्वारा, जैसे श्यान बल हो गया, घर्षण बल हो गया। और इन दोनों द्वारा किया गया कुल कार्य का मान क्या होता है आपका 0। तो अगर हम यहाँ से डब्लू एक्सटर्नल का मान निकालना चाहें, ये सब 11th क्लास का है, तो क्या निकलेगा आपका माइनस का डब्लू कंजर्वेशन, मतलब हम माइनस डब्लू कंजर्व्ड की जगह क्या लिख सकते हैं डब्लू एक्सटर्नल प्लस का। ठीक है, तो चाहे तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए चाहे तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, दोनों फॉर्मूला सही है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा बल लग रहा है, ठीक है, जिसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं, कौन सा बल है, संरक्षी बल है कि असंरक्षी बल है। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और इसमें जो बल कार्य करता है वो कौन सा बल होता है, तो उस बल का नाम है क्या है संरक्षी, मतलब कि विद्युत बल। और विद्युत बल क्या होते हैं संरक्षी होते हैं। भाई हमारे प्रकृति में कितने संरक्षी बल पाए जाते हैं,
तो एक बल होता है आपका विद्युत बल। विद्युत बल क्या होता है आपका? संरक्षी बल होता है। ठीक है। एक बल कौन सा होता है आपका? गुरुत्वाकर्षण बल। ये भी क्या है? संरक्षी बल है। और कौन सा बल होता है आपका? संरक्षी बल। स्प्रिंग वाला भी। ठीक है, स्प्रिंग जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थ बल। प्रत्यास्थ बल इसको भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? संरक्षी बल होते हैं। ठीक है, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यास्थ बल, तो ये सभी। तो हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इनको यहाँ से इस पोजीशन में, इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाने में तो बल लगा होगा ना भाई। ये दोनों क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करने में कौन सा बल लगेगा? तो विद्युत बल लगेगा। ठीक है। और विद्युत बल कौन सा बल है आपका? संरक्षी बल है। तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य जो है उसके स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर अपने को किसी भी निकाय की स्थिति ऊर्जा केवल निकालनी है, किसी भी निकाय की ऐसी, ठीक है, केवल निकाय का, अगर अपने को किसी भी निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? कि पोजीशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ नहीं दिया है, बस दिया हुआ है क्या है आपका? कि एक आवेश आपका Q1 है प्लस यहाँ लिख देते हैं क्या? दो आवेशों के निकाय। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, दो आवेश ले लेते हैं हम, एक Q1 और एक हम क्या ले लिए? Q2। और दोनों के दोनों क्या हैं आपके? प्लस हैं। तो भाई अभी तो हम लोग पढ़े कि अपने को कम से कम दो स्थितियां चाहिए होती है, एक ये स्थिति और एक और अंतिम स्थिति, वहां से यहाँ या फिर यहाँ से वहां लेके जाना है। बट अपने को क्या दिया हुआ है? बस एक ही से दिया है कि अपने को इन दोनों आवेशों Q1 और Q2 जो कि प्लस आवेश से आवेशित हैं, इनके निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो भाई हमारा तो एक बन गया ये पोजीशन। ठीक है, ये हम मान लेते हैं क्या है आपका? फाइनल पोजीशन है, अंतिम है। अब एक और अपने को इनिशियल निकालना पड़ेगा। तो इनिशियल हम कहाँ लेंगे? हम लेंगे इनिशियल कहाँ पे? अनंत पे। ठीक है, अनंत पे। यहां पर मान लेते हैं कि ये आवेश जो है वो कुछ इस प्रकार से रखे हुए हैं, कुछ भी होगा अनंत पे, किसको पता है। अच्छा, हम लोग को पता है अनंत पे स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? 0। यहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा आपका? 0। यहां पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बुक में ऐसा दिया गया है, बहुत सारे वैज्ञानिकों लोगों का कहना है कि अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। और विद्युत विभव का मान 0 होना मतलब क्या? स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होता है? 0 होता है वहां पर। ठीक है, विभव का मान 0 होना यानी स्थितिज ऊर्जा का मान भी 0 होता है। तो यहां पर तो इन दोनों निकायों की स्थिति क्या है? 0 है। अच्छा, पहले हम क्या निकालेंगे? Q1 को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य, और फिर Q2 को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका? इन दोनों की स्थितिज ऊर्जा। तो पहले हम लिख देते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या होता है? तो क्या होता है कि किन्हीं आवेशों के निकाय को, ठीक है, क्या होता है? किन्हीं आवेशों के निकाय को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बाह्य बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य को उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या हम यहाँ बाह्य बल के जगह पे और लिख सकते हैं, विद्युत बल लिख सकते हैं, विद्युत बल के विरुद्ध लिख देते हैं। बाह्य बल नहीं, बाह्य बल से ही तो लेके आते हैं ना, विद्युत बल के विरुद्ध। ठीक है, विद्युत बल के विरुद्ध
किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहाँ से लेके आएंगे हम इसको? अनंत से कहाँ? किसी विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लेके आएंगे तो किया गया जो कार्य होगा वही इन दोनों निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो हम क्या ले लिए कि Q1 और Q2 क्या है? कोई धन आवेश है। ठीक है, और इन्हें हम कहाँ से लेके आ रहे हैं? अनंत से लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर हम पहले Q1 को लेके आएंगे, फिर Q2 को लेके आएंगे। Q1 को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, Q2 को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, जो कार्य निकलेगा वही क्या कहलाएगा? इनकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखते हैं? Q1 को अनंत से प्रारंभिक स्थिति में लाने में किया गया कार्य। किया गया कार्य मान लेते हैं W1। कितना होगा भाई? अभी हम लोग परिभाषा में क्या पढ़े? किन्हीं आवेशों के निकाय को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक विद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। अब अभी तो यहाँ पे कोई था नहीं, यहाँ पे कोई है क्या? हम Q1 को जब लाएंगे तब ना ये स्थिति होगा उत्पन्न। हम तो यहाँ बना दिए हैं, लेकिन हम जब इस Q1 को यहाँ पे लेके आएंगे तब ना यहाँ Q1 रहेगा। पहले से क्यों नहीं स्थिति रहेगा? पहले से तो यहाँ Q1 की स्थिति रहेगा नहीं, पहले से Q1 यहाँ पे तो अवेलेबल है ही नहीं। हम जब इस अनंत से Q1 को यहाँ पर लेके आ रहे हैं तो अपने को दिख रहा है कि हाँ यहाँ Q1 है, मतलब कि फिर पहले प्रारंभिक स्थिति में यहाँ पे कोई भी आवेश, कोई भी निकाय नहीं था। हम इन आवेशों को यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो दिखेंगे ये, मतलब प्रारंभिक स्थिति पे यहाँ पे कोई आवेश नहीं था। और जब कोई धन आवेश नहीं होगा तो वहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, और जब कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो वहाँ पे कोई विद्युत बल भी नहीं कार्य करेगा, और जब कोई बल ही कार्य नहीं करेगा तो कार्य का मान 0। मतलब कि Q1 को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा आपका? 0। कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, Q2 को अनंत से लाने में Q2 का अनंत से प्रारंभिक स्थिति है, लाने में किया गया कार्य। मान लेते हैं कि इस कार्य का नाम क्या है? आपका W है, W2। ठीक है, क्या है आपका? W2 है। तो W2 बराबर क्या होगा? W2 बराबर, तो भाई हम जब पहले Q1 को यहाँ पर लेके आए, Q1 के ऊपर कौन सा चार्ज है, कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। ये Q1 प्लस आवेश है तो क्या होगा? अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और हम मान लेते हैं कि Q1 से Q2 तक की दूरी कितनी है? आपका R है। तो अब जब हम अनंत से इस Q2 को यहाँ पे लेके आएंगे तो Q1 के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इस विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? विद्युत बल लगना। ठीक है, ये Q2 जो है वो विद्युत बल का अनुभव करेगा, और इस विद्युत बल के विरुद्ध अपने को क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा? अनंत से यहाँ पे आवेश को लेके आएंगे, उसके द्वारा कार्य निकालेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करके अनंत से लेकर के R दूरी पर, ठीक है, बल वगैरह। अपने को ऐसा नहीं करना है। क्यों? हम लोग को पता है, क्या पता है? कि किसी भी आवेश Q1 के कारण R दूरी पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा? विद्युत विभव पढ़े ना हम लोग, एक आवेश के कारण अभी ऊपर में कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण निकाल रहे हैं? Q1 के कारण। Q1
बाई कितनी दूरी पे निकाल रहे हैं, r दूरी पर। ठीक है। अच्छा, विभव का फॉर्मूला क्या होता है आपका विद्युत विभव का? V, अगर हम इसको बोले तो W एक्सटर्नल फ्रॉम अनंत टू P। मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है आपका P है, मान लो P, इन्फिनिटी टू P अपॉन में किसको लेके आ रहे हैं हम लोग, Q2 को। यही ना होगा भाई, अगर हम इस बिंदु पर लेके आ रहे हैं, यहां से Q2 को लेके यहाँ पे आएंगे, किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को, तो इस बिंदु पर विभव का मान कितना हो जाएगा, यही तो होगा आपका W एक्सटर्नल अनंत से P Q2, और अपने को निकालना क्या है यहाँ पर UF माइनस UI, UF माइनस UI, या फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं आपका W एक्सटर्नल अनंत से P बराबर Q2 इंटू V, निकाल सकते हैं ना। और मतलब कि Q2 को अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य किसके द्वारा, बाह्य बल के द्वारा। ठीक है, Q2 को अनंत से प्रारंभिक स्थिति में लाने में किया गया कार्य किसके द्वारा, बाह्य बल के द्वारा। कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा VP इंटू Q2, VP इंटू कितना Q2, यही तो होगा VP इंटू Q2। अच्छा, ये VP का मान कितना है, तो भाई VP का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, यही तो है VP का मान। तो VP कितना दिया हुआ आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R इंटू Q2, यानी कि W2 बराबर कितना आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना R। तो किया गया कुल कार्य कितना निकलेगा आपका, W1 प्लस W2। ठीक है, तो इनिशियल कितना है 0, फाइनल कितना है, जो भी मान ले U या कुछ भी, हम फाइनल मान लेते हैं U। इनिशियल अनंत पे कितना है आपका, UF का मतलब क्या है आपका ये P पर, और इनिशियल मतलब क्या है आपका अनंत पर, UP माइनस U इन्फिनिटी बराबर W1 का मान 0, W2 का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ठीक है, तो U इन्फिनिटी कितना है 0, यानी कि UP बराबर या U बराबर लिखे हम लोग तो कितना आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। और यही है आपका क्या, उस सिस्टम का, उस निकाय का, कौन से निकाय का, जो दो आवेश लिए थे, कौन दो आवेश Q1 और Q2, कैसे थे दोनों को, दोनों प्लस आवेश थे। अच्छा, उनमें से एक प्लस एक माइनस रहेगा तो क्या लेंगे, प्लस वाले को प्लस लिखेंगे, माइनस वाले को माइनस लिखेंगे। विथ साइन लिखना होता है अपने को, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो है क्या है, एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि को क्या करते हैं हम लोग, विथ साइन लिखते हैं, चिन्ह के साथ लिखते हैं ना। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना R। ये किसका है, दो निकाय के कारण। ठीक है, किस कारण है, दो निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। दो निकाय नहीं बोलेंगे हम इसको, दो आवेशों के निकाय बोलेंगे, सॉरी, दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा है। अच्छा, अगर अपने को तीन आवेश दे दिया तो ऐसे 1 2 मान लेते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनंत लेंगे, अनंत से पहले Q1 को लेके आएंगे, फिर Q2 को लेके आएंगे, फिर Q3 को लेके आएंगे, फिर सबको जोड़ेंगे, है ना, ऐसे करेंगे ना, नहीं करना वो सब। Q1 से Q2 कितनी दूरी पर है
मान लेते हैं इसकी दूरी है R12। ये कितनी दूरी पर है, मान लेते हैं ये R13। और Q2 और Q3 कितनी दूरी पर है, तो मान लेते हैं हम इसको R23। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, पहले हम Q1 Q2, भाई अपने को दो पता है ना, अपने को दो पता है, दो निकाले हम लोग ना स्थिर ऊर्जा Q1 Q2 बता रहे, पहले हम Q1 Q2 निकालेंगे, फिर Q2 Q3, फिर Q3 Q1। तो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, पहले हम निकालेंगे U12, फिर U23, फिर U31। U12 कितना निकालेंगे, U12 कितना होता है 1/4πε0। 12 है तो Q1 Q2 बाई कितनी दूरी पर है R12, प्लस कुछ नहीं करना, बस रखते जाओ। U23 निकालना है तो वही सेम 1/4πε0। 23 निकालना है तो Q2 Q3 बाई R23, प्लस अब क्या निकालना है 31 निकालना है, तो फिर से वही 1/4πε0, कौन सा 3 और 1 बाई R31 या फिर R13, कुछ भी ले लो, दे दूरी तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया इस निकाय का। अगर इस निकाय को बोलेंगे U, तो U बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0, कॉमन निकल जाएगा, भाई सब में है। Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q2 Q3 बाई R23 प्लस Q3 Q1 बाई R31। हो गया, बहुत ईजी है। 4 के लिए बोलेगा तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। मान लेते ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, तो पहले Q1 Q2, फिर Q2 Q3, फिर Q3 Q4, फिर Q4 Q1, इतना ही निकलेगा क्या, अभी और निकलेगा Q1 Q3 Q3 Q4, मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतने लोग को जोड़ना पड़ेगा, Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4 Q1 Q1 Q3 और Q2 Q4, सबको जोड़ना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अच्छा कैसे जानकारी होगा कि अपने को कितना निकालना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का। कौन सा होता है फॉर्मूला, तो ये होता है आपका संचय का फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है आपका NCR बराबर फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल आर। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे तो जानते नहीं है n का मतलब क्या है, n का मतलब है आपका आवेशों की संख्या, और r का मतलब क्या, हम कोई भी हमेशा इसको ऑलवेज कितना रखना है आपको, 2 रखना है। ठीक है, तो जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका फॉर्मूला, तो आपका हो जाएगा ये NC2 बराबर फैक्टोरियल n बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, और ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग समेशन पढ़े हैं ना सिग्मा, जैसे हम लोग सिग्मा पढ़े हैं वैसे ही होता है फैक्टोरियल। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, सिग्मा का क्या होता है आपका जोड़ना, एक के बाद एक जोड़ना। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है गुना करना। ठीक है, इस अच्छा सिग्मा में लोग क्या करते हैं, घटते से बढ़ते क्रम में जाते हैं या फिर बढ़ते से घटते क्रम में आते हैं। यहाँ पे हमेशा क्या होता है घटते क्रम में जाना है। जैसे हम बोले कि फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा, देखिएगा फैक्टोरियल 5 का मान तो क्या हो जाएगा आपका 5, चूंकि फैक्टोरियल तो गुना लग जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 4, फिर 4 में से 1 घटाए तो 3, फिर 3 में से 1 घटाए तो 2, फिर 2 में से 1 घटाए तो 1, अप टू 1 तक लेके आना है। तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो गया 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब अपने को यहाँ दिया था 4 आवेश, 4 आवेश, आवेशों की संख्या कितना था 4, तो हम क्या लिखेंगे इसको फैक्टोरियल 4, इसको 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और इधर 2 रहेगा ही। देखते हैं कितना आता है, हम लोग 4 में 6 निकाले थे ना, तो 4 का मतलब 4 गुणे
3 गुणे 2 गुणे 1, 4 में से 2 गया तो 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, और 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 का फैक्टोरियल, 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1, कट गया, 2 से 4 कट गया, 3 दूना 6, आ गया ना। तो हम लोग इस टाइप से कितना भी निकाय का दिया रहेगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन देखिए, ये आपका ऐसा दिया हुआ है, ये इसकी भी दूरी ए, ये आपका हो गया, यहाँ पर कोई आवेश है प्लस का 2 कूलाम, यहाँ पर भी प्लस का 2 कूलाम, यहाँ पर भी प्लस का 2 कूलाम, यहाँ पर प्लस का 2 कूलाम। बोल रहा है कि इसकी निकाय का स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हम इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, उसके बाद ए सी, और उसके बाद आपका क्या निकालना पड़ेगा, बी डी। सबको निकाल के जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। ए बी का पहले हम क्या निकालना पड़ेगा अपने को, यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी डी प्लस यू डी ए प्लस यू ए सी प्लस यू बी डी, ये निकालना पड़ेगा कुल ऊर्जा। तो यू ए बी क्या होगा आपका 1/4πε0, तो सबके लिए कांस्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर कितना आवेश है, 2, यहाँ पर भी कितना आवेश है, 2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ए, प्लस बी सी निकालो, यहाँ पर भी 2 गुणे 2, दोनों के बीच की दूरी ए, सी डी में भी 2 गुणे 2, दोनों के बीच की दूरी ए, डी ए में 2 गुणे 2 बट्टे में ए, प्लस ए सी में ए सी, यहाँ भी है 2 बट्टे 2, यहाँ के बीच की दूरी क्या निकलेगा, ये, तो यहाँ के बीच दूरी निकलेगा आपका √2a, a√2। पूछिए क्यों आए भाई, वर्ग है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, एक विकर्ण निकालेंगे तो वर्ग का एक विकर्ण √2 इंटू भुजा, भुजा कितना दिया हुआ है, a, तो ये हो गया प्लस 2 इंटू 2, ए भी है विकर्ण, सबको जोड़ लीजिए निकल जाएगा आपका। भाई सब में तो 4 है ही, 2 2 4, 4 कॉमन निकाल दो, कितना हो जाएगा, 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a√2 प्लस 1/a√2। तो भाई 1/4πε0 का वैल्यू तो अपने को पता है कितना होता है आपका, 9 × 10⁹, और इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 4/a, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2/a√2, यानी कि 9 चौके 36 × 10⁹, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका a√2, a से खत्म हो जाएगा आपका 4√2 प्लस का 2। इसको और अच्छे से निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा √2 प्लस 1/a√2, 36 दूना 72। तो ये निकला आपका कुल स्थितिज ऊर्जा किसका, इस निकाय का, अगर इसकी दूरी कितना है, ये है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग बना बना कर ट्राई करेंगे क्वेश्चंस वगैरह, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा फिर उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको हम क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है, ओके, तो आज का हम लोग वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या आपका कैपेसिटेंस, धारिता, विद्युत धारिता किसको बोलते हैं। ठीक है, विद्युत धारिता और
संधारित्र, सोचेंगे दोनों कवर हो जाएगा दोनों कवर, संधारित्र और विद्युत धारिता। ठीक है, कल के हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी तक कोई अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और चैनल के वीडियोस को और शेयर भी किया कीजिए आप लोग। ठीक है, ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। शेयर नहीं करते हैं आप लोग बिल्कुल, तो शेयर कीजिए ताकि और लोग को भी पढ़ने का मौका मिले, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए तब तक बाय बाय।